दोस्तों, जिस वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम या फिर केक को आप बड़े मजे से खाते हैं, क्या आपको पता है कि वो किससे बनकर तैयार होती है? या फिर क्या आपको एक ऐसी कॉफी के बारे में मालूम है जिसे हाथी की बॉडी से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है? यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो हाथी की टट्टी से इस कॉफी को तैयार किया जाता है। क्यों भाई, होश उड़ गए ना कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्लैक आइवरी कॉफी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अगर सुबह की सुबह कॉफी ना मिले तो उनका दिन शुरू नहीं होता। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी कॉफी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप कभी भी पीना पसंद नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है कि इसके बारे में सुनने के बाद आप दुनिया की कोई भी कॉफी ना पिए, क्योंकि ब्लैक आइवरी कॉफी को बनाने के लिए कॉफी चेरी को थाईलैंड में रहने वाले हाथियों को उनके खाने के साथ मिलाकर खिलाया जाता है और फिर इंतजार किया जाता है कि भैया कब वो टट्टी करे, यानी कि अपने शरीर से मल बाहर निकाले। और जब हाथी उसे बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर थाईलैंड के स्टूडेंट्स हाथी के मल से कॉफी बीन्स को अलग कर देते हैं, जिन्हें पहले तो पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है और फिर उसे धोकर कॉफी तैयार कर दी जाती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस तरह की कॉफी नॉर्मल कॉफी से काफी ज्यादा महंगी होती है। रेड फूड। दोस्तों, अगर आपको कीड़ा खाने के लिए कह दिया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, है ना, और तुरंत उसे खाने से मना कर देंगे। लेकिन आपको बता देंगे, अगर आप कोई भी लाल रंग का फूड मटेरियल खा रहे हैं जो कि फल और सब्जियों से अलग है, तो आप इनडायरेक्टली कीड़ा ही खा रहे हैं, क्योंकि केक और टॉफी वगैरह में जो लाल सुंदर तरीके नजर आता है वो कोई नेचुरल कलर नहीं होता, बल्कि उसे इस लाल रंग के कीड़े से बनाकर तैयार किया जाता है। ये छोटे छोटे कीड़े कोशिनियल बग के नाम से जाने जाते हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं, और इन्हीं से लाल रंग निकालकर आपके रेड वेलवेट केक में डाल दिया जाता है। इसलिए अब अगर आप कोई भी लाल चीज खाएं तो उससे पहले 100 बार सोच लें कहीं आप कोई कीड़ा तो नहीं खा रहे हैं। पीनट बटर। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त यार होंगे जिन्हें ऐसा लगता है कि पीनट बटर बड़ा फायदेमंद होता है, इसीलिए वो बड़े बड़े डब्बे पीनट बटर के खरीद लेते हैं और हर रोज ब्रेड में लगाकर खाते हैं, ये सोचकर कि उनको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जनाब, प्रोटीन के साथ साथ आपको बैक्टीरिया भी मिलता है, क्योंकि पीनट बटर के अंदर अल्फा टॉक्सिन नाम का एलिमेंट मौजूद होता है, जो आपके पीनट बटर को हेल्दी बनाने की बजाय नुकसान पहुंचाता है। ये एलिमेंट डायरेक्ट हमारे लीवर पर असर करता है। और इतना ही नहीं, आप जो बाहर से पीनट बटर खरीद कर लाते हैं उसके अंदर 30 से भी ज्यादा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं। और हाँ, चूहे के बालों के होने की गुंजाइश भी बहुत होती है। अगर इस तरह की चीजों से आपको बचना है तो घर पर पीनट बटर बनाएं और मजे से खाएं, क्योंकि पीनट बटर हेल्दी तो होता है, बस उसे घर पर बनाकर तैयार करने की जरूरत होती है। वनीला फ्लेवरिंग। दोस्तों, जब भी वनीला फ्लेवर की कोई चीज आप खाएं तो उसे खाने से पहले एक बार बीवर के पिछवाड़े के बारे में सोच लीजिएगा। नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। ये छोटे से चूहे की तरह दिखने वाले जीव जिन्हें आप देख रहे हैं ना, इनके बैक साइड से एक मटेरियल निकलता है जिसका इस्तेमाल ये लोग अपना इलाका जाहिर करने के लिए करते हैं, ताकि कोई भी दूसरा बीवर इनके इलाके में ना आने पाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बैक साइड से निकलने वाला अजीबोगरीब मटेरियल वनीला की तरह स्मेल करता है, जिसका इस्तेमाल कई सारे लोग वनीला फ्लेवरिंग के लिए करते हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी चॉकलेट, आपकी आइसक्रीम, यहाँ तक कि आपके वनीला फ्लेवर केक में भी इस जानवर का एक गंदा मटेरियल यूज हो सकता है, जिसका इस्तेमाल परफ्यूम और फूड मटेरियल्स में पिछले 80 सालों से किया जा रहा है। सॉर कैंडीज। आइए अब इन रंग बिरंगी टॉफी पर नजर डालते हैं, जिन्हें कभी ना कभी तो आपने खाई होगा। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि इनको बनाया कैसे जाता है तो आप शायद कभी भी इनको ना खाएं, क्योंकि ये टॉफी ज्यादातर फ्रूट बेस्ड मिक्सचर से बनकर तैयार होती हैं। इतना ही नहीं, इसमें सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड और टार्टेरिक एसिड जैसे अलग अलग एसिड का कॉम्बिनेशन डाला जाता है। तभी तो जब आप ये टॉफी खाते हैं तो हर एक बाइट में आपको एसिड का टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें शुगर कॉर्न सिरप जैसी चीजें होती हैं और कई बार इसमें जिलेटिन भी डाल देते हैं। पर इनकी सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि आजकल कई अलग अलग प्रकार की कंपनियां इस तरह की रंग बिरंगी टॉफी बनाने की दौड़ में शामिल है और अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें ऐसे केमिकल डाल रही हैं जो हमारी जान तक ले सकते हैं। इसलिए आप कभी भी रंग बिरंगी फलों वाली इन टॉफी को खाने से पहले जरा सोच लीजिएगा, कहीं इसके अंदर जानलेवा केमिकल तो नहीं है। कासुमार्जू। आप शायद इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मुझे चीज खाना नहीं पसंद, है ना, पर अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं ना, उसे आपको खाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि खास तौर पर इटली में बनकर तैयार होने वाला ये चीज भेड़ के दूध से बनता है। इसे प्रोसेस होने में काफी समय लगता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए इसमें कीड़े पड़ने का इंतजार होता है, और जब इसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर वो अपना बच्चा देने लगते हैं और तब जाकर ये चीज खाने के लिए तैयार होती है।
एक तरफ जहाँ कीड़े पड़ने पर लोग चीजों को फेंकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस चीज को खास तौर पर कीड़े पड़ने पर खाया जाता है, जिसे न केवल लोग खाते हैं बल्कि इसे खाने के लिए हजारों डॉलर्स खुशी खुशी खर्च कर देते हैं, क्योंकि ये इटली की डेलिकेसी है जिसे बहुत ही महंगे में बेचा जाता है और बड़े शौक से इसे लोग खरीद भी लेते हैं। रॉ ऑयस्टर्स। दोस्तों, सी फ्रूट खाने वाले लोगों के लिए ऑयस्टर्स खाना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन ऐसे कच्चा खाना अपनी सेहत के लिए खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं है और इसका खामियाजा आपको अपनी जान देकर भी भुगतना पड़ सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। रॉ ऑयस्टर्स के साथ जितने भी कच्चे सी फूड होते हैं ना, वो खाने भले आपको लाजवाब लगे, लेकिन उनकी वजह से आपको सीरियस इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक वाइब्रो बैक्टीरिया होने से वाला इन्फेक्शन है, क्योंकि ये बैक्टीरिया समुद्र के पानी में पाया जाता है जो ऑयस्टर्स के शरीर में बड़े आसानी से प्रवेश करता है। ऐसे में जब आप इसे बिना पकाया हुआ कच्चा खाना खाएंगे तो यही बैक्टीरिया ऑयस्टर के जरिए आपके शरीर में आ जाएगा, जिसके बाद ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के जरिए डायरिया और उल्टी जैसी तमाम चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी फूड आइटम को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पका लें, वरना आधे से ज्यादा टाइम डॉक्टर की क्लिनिक और टॉयलेट में बिताने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी दुनिया कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप ना ही खाएं तो बेहतर है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।